Assalamu alaikum everyone. I hope you all must be fine. So I'm Dr. Salima and we are going to discuss a few major things about dental scaling. Okay, so I have been hearing a lot about scaling, dental scaling. Actually, all the negative stuff from most of my patients. So I think कि हमें थोड़ा सा अपना माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आखिर हम एज अ पेशेंट आप लोग इतना ज़्यादा क्यों नेगेटिव सोचते हैं डेंटल स्केलिंग के बारे में। तो बात दरअसल ये है कि फॉर एग्जांपल आई विल शेयर अ केस विद यू जो कि कुछ टाइम पहले क्लिनिक पे आया था मेरे। उस पेशेंट के जो है वो बहुत ज़्यादा टार्टर था, स्पेशली ऑन द लिंगुअल सरफेस। लिंगुअल सरफेस इज आपके दांत का जो सरफेस आपकी टंग की तरफ होता है, दैट इज द लिंगुअल सरफेस, और वहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ टार्टर जमा होता है। ठीक है, तो द पेशेंट्स कंप्लेन वॉज कि मुझे जो है ना दांतों की स्केलिंग करवानी तो है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे दांतों के पीछे इतना ज्यादा टार्टर जमा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ना मुझे दांतों पे सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ना मेरे गम्स में दर्द होना चाहिए, ना मेरे दांतों के बीच में गैप्स आने चाहिए। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे बोली कि प्लीज़ अगर आप मुझे मेक श्योर करती हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ही मुझे स्केलिंग करवानी है। तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि आपने कितना टाइम पहले स्केलिंग करवाई है। तो शी वाज लाइक कि मैंने तो कभी भी नहीं करवाई है अपने दांतों की स्केलिंग, लेकिन मुझे ये पता है कि स्केलिंग जो है ना वो दांतों को कमज़ोर कर देती है और इनामल को डैमेज कर देती है और उसके बाद दांतों में गैप्स आ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे पता है ऑलरेडी, बट चूंकि आई कैन सी the torture with my naked eye, so I want to get it removed, but please make sure कि मुझे ये सारी चीज़ों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। So if you make sure, if you say कि yes, मेरे मैं स्केलिंग अगर करवा लूंगी तो ये सारी इश्यूज मुझे नहीं होंगे, only then I will get my scaling done. Okay, so थोड़ा सा सोचें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि पेशेंट ने मुझे क्या क्या कहा कि मुझे सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, मुझे दांतों के बीच में गैप्स नहीं आने चाहिए और मुझे पेन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो पेन तो हम किसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं लोकल एनेस्थेटिक दे के, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा पेशेंट को पेन फील हो रहा हो तो हम उधर गम्स के पास जेल भी लगा सकते हैं और एनेस्थेटिक भी दे सकते हैं। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया। ओके, सो अब नेक्स्ट चीज जो उन्होंने बोली कि मेरे दांतों के बीच में गैप्स नहीं आने चाहिए और मुझे सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए पोस्ट स्केलिंग। तो लेट मी मेक इट clear to everyone whoever is watching this video. जब भी आपके दांतों में जो है ना इतना ज़्यादा टार्टर डेवलप हुआ है ऑलरेडी, बिकॉज यू नेवर गॉट योर स्केलिंग डन, आपने अपने दांतों की सफाई कभी भी नहीं करवाई है और आपके दांतों के सरफेस पे ब्लॉक्स ऑफ टार्टर हैं। ठीक है, तो जब भी आप वो चीज़ क्लीन करवाएंगी या करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको सेंसिटिविटी होगी पोस्ट स्केलिंग, क्योंकि वो जगह ओपन हो चुकी भी होगी, आपके टूथ और आपके गम के बीच में इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ टार्टर है, वो रिमूव होगा तो वो जगह ओपन होगी, वहां पे सेंसिटिविटी डेफिनेटली आपको फील होगी और आपको गैप्स भी फील होंगे। बट having said that, keep in mind that the sensitivity and the gaps, that is because you did not get your scaling done on time. आपने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा, आपने अपनी हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं की, आपने वक्त पर आकर अपने दांतों की स्केलिंग नहीं करवाई, इसी वजह से आपको ये दोनों चीजें फेस करनी पड़ेगी आफ्टर यू गेट योर स्केलिंग डन। ठीक है, देर इज नो फॉल्ट ऑफ द डेंटिस्ट। ठीक है, जो भी आपके दांतों की स्केलिंग कर रहे हैं उसकी कोई मिस्टेक नहीं है इसमें कि उसकी वजह से आपके दांतों में गैप्स बन गए, आपके मसूड़ों में सेंसिटिविटी हो गई, दांतों में सेंसिटिविटी हो गई, व्हाटएवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेंटिस्ट को आप साइड पे रख लें,
आप अपने आप के बारे में सोचें कि आपने अपने दांतों के साथ क्या किया है। आपने सिर्फ मिथ्स के ऊपर यकीन किया है, आपने एक्चुअली डेंटिस्ट को आके अपने क्वेश्चंस क्लियर नहीं किए हैं, बल्कि लोगों की बातों पे सुन के इनामल डैमेज हो जाएगा, दांतों में गैप्स आ जाएंगे, दांत ऐसे हो जाएंगे, दांत वैसे हो जाएंगे, ये सुन के आपने इतने सालों तक अपने दांतों के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर जमा कर लिए हैं, ठीक है। तो तब जब आपको अब दिख रहा है बज़ाहिर कि बहुत पीले दांत हो गए हैं, सेंसिटिविटी हो रही है टुवर्ड्स हॉट एंड कोल्ड एंड व्हाटएवर, जो भी आपको तकलीफें हो रही है, अब आपको स्केलिंग करवानी है, तो आप डॉक्टर को ब्लेम कर रहे हैं। आफ्टर फॉर एग्जांपल आफ्टर द प्रोसीजर यू फील ऑल दीज थिंग्स कि मेरे तो गैप्स आ गए हैं, मुझे तो दर्द हो रहा है, मुझे सेंसिटिविटी हो रही है। सो जस्ट बी इन्फॉर्म कि दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस एंड नॉट जस्ट बिकॉज कि आपने अभी अभी स्केलिंग करवाई है, तो ये डेंटिस्ट की गलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये दो चीजें क्लियर कर रही हूँ कि स्केलिंग करवाना कितना जरूरी है, और दूसरा आपके दांतों में जो भी आपको इश्यूज हो रहे हैं पोस्ट स्केलिंग, वो डेंटिस्ट की वजह से नहीं है। तो मेरा मशवरा एज ए डेंटिस्ट टू एवरीवन who is watching this video is that you should get your scaling done. It will not damage your enamel if you're getting it done once a year, ठीक है। और प्लस आप अपने दांतों की सफाई अच्छी रखें, इतना ज्यादा टार्टर डेवलप करके आए ही नहीं डेंटिस्ट के पास कि आपको बाद में इतना ज्यादा सेंसिटिविटी का इशू हो, या आपको फील हो कि आपके दांतों के बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स आ गए हैं। तो वो गैप्स टार्टर की वजह से आए होते हैं, स्केलिंग करवाने की वजह से नहीं आए होते। बेसिकली आपके दांतों और गम्स के बीच में जो इतने ब्लॉक्स ऑफ टार्टर जमा हो गए हैं, तो वो आपके दांतों के अराउंड जो बोन होती है उसको डैमेज कर रहे होते हैं। तो जब इतने सालों तक आप नहीं करवाएंगे स्केलिंग, और वो टार्टर इतना अरसे तक वहां रहेगा, वो आपके दांतों के अराउंड बोन को डैमेज करेगा, तो जब वो टार्टर रिमूव होगा तो वो स्पेस तो आएगी, ठीक है, डेफिनेटली स्पेस तो आएगी। तो वो स्केलिंग करवाने की वजह से नहीं आया है गैप। वो आपके टार्टर जो इतना अरसे तक आपने उसको मुंह में संभाल के रखा है, एक कीमती हीरे की तरह, ज्वेलरी की तरह, ठीक है, तो वो हटेगा तो डेफिनेटली वहां पे गैप आएगा। सो एवरीवन आउट देयर, once a year you should get your scaling done. उसमें आपका एनामल डैमेज नहीं होगा, आपके दांत हेल्दी रहेंगे, आपके गम्स हेल्दी रहेंगे, आपके गम्स में से ब्लीडिंग नहीं होगी, आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। बट डेफिनेटली आपको अपनी हाइजीन के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, डेंटल हाइजीन पे। सिर्फ साल में एक बार स्केलिंग करवा के आ जाने के बाद आपको अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट डस्टबिन में नहीं डाल देना। आपको अपनी ब्रशिंग बहुत अच्छी रखनी है, तभी आप जो है वो पूरे साल के बाद जब आएंगे डेंटिस्ट के पास वापस, तो आपका इतना बस होगा टार्टर एंड कैलकुलस या स्टेन्स कि वो माइनर स्केलिंग में काउंट किया जाएगा। और माइनर स्केलिंग के बाद सेंसिटिविटी, पेन, गैप्स, ये सारी चीजों के इश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। माइल्ड बिल्कुल थोड़ी सी सेंसिटिविटी आप जिसको कह लें, स्लाइट सेंसिटिविटी फॉर मे बी 2-3 days एंड देन यू आर फाइन। बट डेफिनेटली अगर बहुत मेजर स्केलिंग है तो फिर तो आपको सेंसिटिविटी भी प्रोलॉन्ग रहेगी और आपके गैप्स भी होंगे दांतों में। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अपनी क्वेरीज एंड शेयर करें माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।